सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हो करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हो करी वख्यान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी दे अंदर अमावस दे दिहाड़े ते हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप वडभागे हो जो कि आप जी नूं साहिबां दे पावन दरबार दे विच बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। दास नूं कुछ कुछ समा प्राप्त होया है। जितनी परमेश्वर ने समत बख्शी है उस दे अनुसार आप जी दे समक्ष कुछ गुरबाणी दी विचार नूं रख सकां। आओ सब तो पहलों अपनी अते दास दी हाजरी नूं गुरु पावन दरबार दे अंदर लगवाउंदे होए फतेह दी सांझ नूं बनाओ। देहो असीस ते गज के कहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारे दास तो पहलों भाई हरप्रीत सिंह जी आप जी दे नाल विचारां दी सांझ पा रहे सन कि गुरु दे ज्ञान ते रोशनी तो बगैर असी अज्ञानता दे विच जीवन जी रहे हैं। ये सच है, जिन्नी देर तक गुरबाणी दी रोशनी साडे कोल नहीं, गुरु दे ज्ञान दा चानण साडे कोल नहीं, असी अज्ञानता दे विच जीवन जी रहे हैं। ते जिन्नी देर तक अज्ञानता दे अंधेरे दे विच असी जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी दे विच ठोकरां खांदे रवांगे। साडी जिंदगी दे विच बहुत वार दुख आउंदा है ते सुख आउंदा है, क्योंकि साडे शरीर दे कपड़े ने दुख ते सुख। पर कई बार इंसान जिंदगी दे विच दुख आ जाए तो उहदे नाल भय भीत हो जाता, परेशान हो जाता है। वो सुख वास्ते बहुत सारी कोशिशां करता है, किसी तरह मेरी जिंदगी दे विच सुख सुकून मिल सके। उन्हां कोशिशां दे विच वो इंसान सोचता मेरे कोल धन आ जाए, शायद मेरी जिंदगी दे विच सुख आ जाएगा। कई बार सोचता जे मैं मन करके उदास हाँ, मन करके परेशान है, तो किते थोड़ी देर रंग तमाशा दुनिया का देख लवा ताद मेरी जिंदगी दे विच सुख आ जाएगा। कई बार सोचता मैं बहुत वड्डा अपना राज फैला लवां, अपने कारोबार नूं वड्डा फैला लवां ताद जिंदगी दे विच सुख आ जाएगा। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद दे विच बैठ के गुरु पिता जी नूं पुछांगे पातशाह जी साडी जिंदगी दे विच सुख कदों ते कित्थों मिलेगा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानूं समझाउण दा यतन करदे ने, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे नरत नाटे, सुख नाही बहुदेश परमाई, सर्व सुखा हर हर गुण गाई। इंसान बहुता धन खट लवे तेरी जिंदगी दे विच सुख नहीं आएगा। धन दे नाल इंसान सुख नहीं खरीद सकता।
और दुनिया के रंग तमाशे वेख के थोड़ी देर वास्ते तू यतन करेगा मेरा मन खुश हो जाए, पर पातशाह जी कहते सदैवी सुख तेन उत्थों भी नहीं मिलना। बहुत सारे यतन करके वेख ला, फिर गुरु पातशाह जी कहते आ तेनों मैं दसदा तेरी जिंदगी दे विच सुख कित्थों आउणा। वो गुरु साहब जी कहते सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। अज साडी जिंदगी दे विच जिहड़ा बहुता दुख है ना, इंसान अज दुनिया दे विच देख लो, साडे विच बहुतात उन्हां दी है जिहड़े किसी ना किसी कारण दुखी ने। किसी दे कोल औलाद नहीं, वो तां दुखी है। किसी दे कोल औलाद तां है, पर उहदी औलाद कहने दे विच नहीं है, उहदे कहने तो बाहर है। वो कहंदा रब ने औलाद तां दित्ती, पर औलाद मनदी कोई नहीं, औलाद सुनदी नहीं, इस करके दुखी आ। किसी दे कोल धन है, पर धन लैके भी बहुता धन कोल है, पर तां भी उहनूं सुकून नहीं है, उहदी जिंदगी दे विच टिका जी नहीं है, सहज नहीं मिलिया। और इन्हें सारे दुखां दा कारण केवल एक है, वो है परमेश्वर नूं भुल जाना। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते ना, 12 माहां दी शहीदां दी सरताज पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी सानूं समझाउंदे ने, परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सबे रोग। बस यही तुक नूं समझ लईए कि रब नूं भुल जाण दे नाल सारी जिंदगी दे विच बहुत सारे दुख आ जांदे ने। दुखां दा कारण रब नूं भुल जाना, रब दे नालों टुट जाना, रब दे नालों विछोड़ा पै जाना। और जदों सानू रब भुल गया, परमेश्वर भुल गया, बाणी असीं नहीं पढ़ी, बाणी असीं सुणदे नहीं। भाई साहब जी बहुत सोहणियां विचारां आप जी दे नाल सांझ पा के गए ने कि गुरुद्वारा साहिब दे विच सवेरे भाई साहब जी पाठ करदे ने, और असीं उस वेले जदों साडा गुरु सानू उपदेश दे रिहा हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी चानण है जग दे विच, गुरबाणी इस जग में चानण, चानण तां है, पर असीं उस चानण का इस्तेमाल ही नहीं किया। भाई साहब जी ने उदाहरण दी कबीर साहब जी की बाणी दे विचों, काहे की कुशलात हाथ दीप कूए परे। सानू गुरु साहब जी गुरबाणी दे के गए ने, ये चानण दे के गए सी, गुरु दे सिखा तू अपनी जिंदगी जीनी है ते इस गुरबाणी नू पढ़ के गुरबाणी दे आधार ते जिंदगी जी। जदों गुरबाणी दे नालों टुट गया, जदों तेरे कोल गुरबाणी दा चानण ना रहा, तेरा जिंदगी अज्ञानता दे अंधेरे विच डुब जाएगी। ते अज्ञानता दे अंधेरे विच डुबिया होया इंसान आखिर वार वार ठोकर खांदा है। जिस तरह साडे घरां दे विच लाइट है, चानण है, असीं अपने विहड़े दे विच अपने घर दे विच बिल्कुल सही तुरदे फिरदे हां, जे लाइट चले जाए तो कई बार अपने घर दे विच भी इंसान ठेडा खा के डिग जांदा है। कारण की सी जी, चानण नहीं सी, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, ते अंधेरे दे कारण ठोकर वज गई। एक बाहर दे चानण दी साडे घर दी गल है, एक अंदर दा चानण है, वो चानण है गुरबाणी दा नाम, गुरबाणी दा पाठ, गुरबाणी दा सिमरन। दीवा मेरा एक नाम, वाहिगुरू दे नाम दा दीवा साडे अंदर नहीं जे जड़िया, और असीं अज्ञान दे वस हो के जिंदगी नूं बतीत कर रहे हैं। भाई साहब जी ने सराधां दी मस्या दा जिक्र किया। ये की है? इसी बाणी दे नालों टुटे हुए हैं, इस गल का सबूत होर वड्डा कोई नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने इन्हां गल्लां दा खंडन किया है। कबीर साहब जी ने इन्हां गल्लां दा खंडन किया है। जीवित पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर पे बपरे कहो क्यों पावे कौआ कुकर खाही। इहदा मतलब असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं ना ते पढ़िया ना विचारिया। जे पढ़िया नहीं विचारिया नहीं तो असीं अज्ञानता के अंधेरे दे विच जिंदगी बतीत कर रहे हैं, तो अज भी इन्हां कर्म कांडां दे विच फस के जिंदगी बतीत कर रहे हैं। बस आही साडी जिंदगी दे विच
दुखां दा सब तो वड्डा कारण है विछोड़ा। हुण तुसीं कहोगे कि असीं ते गुरु घर आउंदे आ, गुरु घर मस्सिया ते आईदा, संगरांद ते आईदा, अग्गों पिछों भी गुरु घर जाके हाजरी भर लईदी, फिर असीं गुरु तो टुटे किस तरह है? सच जाणियो, अपने अंदर ध्यान मार के वेखीए जी गुरु साहब जी जो सानू गुरबाणी दे विच समझाउण दा यतन करदे आ ना, गुरु साहब जी ने इन्हां कर्म कांडां तो सानू बाहर कढिया सी। और जे असीं अज भी कर्म कांडां दे विच फसे हां, ये सब तो वड्डी एग्जाम्पल है कि असीं गुरबाणी दे नालों टुट गए हां, गुरु दे नालों टुट गए। मत्था बेशक टेकदे आ, नमस्कार बेशक करदे आ, पर गुरु साहब जी की विचारधारा के उत्ते चलते नहीं तो गुरबाणी के नालों टुटे हुए। मैं एक दो उदाहरण ना बाणी दे विचों आप जी के समक्ष रखते हैं कि विछोड़ा किस तरह दुख बनता। गुरु की बाणी के नालों टुट जाना, गुरु के नालों विछड़ जाना जिंदगी दे विच सब वो वड्डा दुख है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ने 4 वड्डे दुखों नूं मन्निया, और उन्हां 4 दुखों के विचों सब तो वड्डा दुख जिहड़ा है ना, पहला दुख विछोड़े दा है। गुरु दे नालों टुट जाना, विछोड़ा पै जाना बहुत वड्डा एक दुख है। इंसान दे पेट दी भुख ये भी इंसान नूं बड़ा दुखी करदी है। वड्डा दुख है इंसान भुखा होवे, इस भुख नूं जरना बड़ा औखा है, ये भी एक दुख है। एक विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। जमां दे दूतां तो असीं बहुत डरदे आ, किते मर ना जाइए, किते जमां दे वस ना पै जाइए, ये भी एक दुख है। एक शरीर करके दुख लग जाना वो भी एक वड्डा दुख है। पर जिहड़ा पहला दुख है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ने विछोड़े का दुख दसिया, विछोड़े का। और असीं सारिਆਂ ने अपने अंदर ध्यान मार के वेखना कि असीं गुरु दे नाल जुड़े हैं, किते गुरु दे नालों टुटते नहीं गए। जे ते जो गुरु साहब जी सानू समझा रहे ने बाणी दे विच, जो उपदेश दे रहे ने, गुरु दे नाम दा दीवा साडे अंदर जगिया होया है। गुरबाणी इस जग में चानण असीं पढ़ रहे हैं, गुरबाणी दे चानण दी वरतों कर रहे हैं, फिर ते साडी जिंदगी दे विच खुशियां ने। नानक भगता सदा विगास, सदा ही अंदर खीड़ा है जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़े है। पर विछोड़ा सब तो वड्डा दुख है। किस तरह साडी जिंदगी दे विच विछोड़ा दुख बनदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी तिन्हां दी बाणी वारां ते वधीक दे विचों एक उदाहरण आप जी दे समक्ष रखण दा यतन करांगा। तारणहारी साहिब श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रचारक दौरियां दे दौरान किते जा रहे सी। रस्ते दे विच एक उन्हां ने छप्पड़ नूं देखिया, एक तलाब नूं देखिया। उस तलाब दे विच निर्मल जल भरिया सी, बिल्कुल साफ शीशे वर्गा पानी सी। चारों तरफ फुल खिड़े हुए सी, फुल अपनी सुगंधी नूं बखेर रहे सन। उन्हां दे उत्ते तितलियां मंडरा रहीआं सी, भंवरे मंडरा रहे सी ते सैलानी आके उत्थे सुख महसूस कर रहे सी। लंघण वाला हर इंसान सोचदा सी 2 घड़ियां इत्थे बैठ के इत्थों दी सुगंधी नूं बाण के जावां, इत्थों दी सुंदरता दा इस रमणीक जगह दा नज़ारा लैके जावां। गुरु नानक साहब जी इस सरोवर दे कोल बैठ के, इस ताल दे कोल बैठ के थोड़ी देर गए। थोड़े दिनों बाद फिर किते गुरु नानक साहब जी इस रस्ते चों लंघ रहे थे। गुरु नानक साहब जी नजर पई इस तालाब वल, वेख के बड़े हैरान होए। जिहड़े तालाब दे विच अज तो कुछ दिन पहला निर्मल जल भरिया सी, बहुत सोहणे सोहणे फुल खिड़े सन, फुल्लां दे विचों सुगंधी आ रही सी, तितलियां ते भंवरे मंडरा रहे सन। सैलानी आके उत्थे बैठ के सुख प्राप्त कर रहे सन। अज इस सरोवर की हालत, इस तालाब की हालत कुछ होर सी। अज गुरु नानक साहब जी देखते ना तो जल निर्मल जल है, इहदा पानी सुक गया सी।
थोड़ा जिहा पानी जिहड़ा सी चिक्कड़ दा रूप धारण कर गया सी, सुगंधी खत्म हो गई ते इहदे विच छोटे छोटे जीव जंतु मर के बदबू आ रही सी। किनारे ते जिहड़े सोहणे सोहणे फुੱਲ खिड़े सन, वो फुੱਲ मुरझा के जमीन ते डिग के सड़ गए सी। फुੱਲਾਂ ने भी खुशबू की जगह दे उन्हां विचों भी बदबू आ रही सी। भवरे जिहड़े सी उडारी मार गए, उत्थे आके गंदगी ते बहण वालियां मक्खियां ने जगह लै लई ते सैलानी भी उत्थे रुकना पसंद नहीं करते। आप रस्ते विचों लंघदे हो, किते सोहनी रमणीक जगह होवे ते आप थोड़ी देर बैठ के आनंद लैंदे हो। जे उसे जगह तो बदबू आउंदी होवे ते असीं अपनी नासका नूं दबा के काली काली दे नाल अगे वध जाने हां। जदों गुरु नानक साहब जी ने इस जगह ते आके इस तलाब दे हाल नूं तकिया, गुरु नानक साहब जी बाणी दे विच तलाब दे नाल गलबात करदे ने। कहंदे तलाब नूं गुरु नानक साहब जी ने पुछ लिया, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कह दोखड़े सड़े होए। कहंदे हे तलाब, मैं कुछ दिन पहलों तेरे कोलों लंघ के गया सां, तेरे विच निर्मल जल भरिया सी, सोहणे सोहणे फुੱਲ खिड़े सन, इत्थे भवरे ते तितलियां मंडला रहीआं सी, सुगंधी आउंदी सी, आउण वाले लोग इत्थे बैठ के सुख प्राप्त कर रहे सी। अज तेरी हालत बड़ी नाजुक जी बन गई है। भवरे ते तितलियां उडारी मार के चलियां गईयां, गंदगी वालियां मक्खियां आके बैठ गईयां, खुशबू की जगह तो बदबू आ रही है। निर्मल जल जिहड़ा सी चिक्कड़ दा रूप धारण कर गया, की गल? गुरु नानक साहब जी कहंदे उस तलाब ने रो के अपना दुख दस्सिया। कहन लगे दे विच मेरा कसूर सारा मेरा है, मेरी हालत इस तरह दी होई। पुछया की? कहंदा मैं अपने मूल दे नालों टुट गया। किहड़ा तेरा मूल? कहन लगे मेरा मूल सोमा है। जिन्नी देर तक मैं सोमे दे नाल जुड़िया सां, सोमे दे विचों निर्मल जल आ रहा सी, उन्नी देर तक निर्मल जल मेरे विच सी, फुੱਲ खिड़े सी, सुगंधी आ रही सी ते लोग इत्थे आके बैठना पसंद करते सन। पर मेरे तो गलती हुई, मेरे तो भुल हुई कि मैं अपने मूल दे नालों टुट गया, जिहदे नाल मेरी ये दशा हो गई है। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कह दोखड़े सड़े हुए, काली होईया देहरी नानक सै तन भंग। कहंदे इसे करके मेरी ये हालत हो गई है कि मैं अपने मूल दे नालों टुट गया। ये एक उदाहरण है साडे वास्ते। गुरु नानक साहब जी ने बेशक तलाब की उदाहरण लई है, पर सानू समझाउण दा यतन कीता, गुरु दे सिखा किते अपने मूल दे नालों टुट ना जाई। मूल दे नालों टुटिया जिंदगी दे विच दुख आ जांदा, विछोड़ा वड्डा दुख है। दूजी उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विचों, कबीर साहब जी की बाणी दे विचों। कबीर साहब जी कहंदे ने एक संख जिहड़ा मंदिरां दे विच, धर्मशाला दे विच पहले समयां विच गुरुद्वारियां विच भी पूरिया जांदा सी। कहंदे वो संख जिहड़ा सी उहदी आवाज़ कबीर साहब जी दे कन्नां दे विच पई। जदों संख की आवाज़ कबीर साहब जी के कन्नां दे विच पैंदी है ते कबीर साहब जी उस आवाज़ नूं सुणदे ने। उस आवाज़ नूं कबीर साहब जी ने सुनिया, महसूस किया, कहंदे इस आवाज़ दे विच एक दर्द है ते इस आवाज़ नूं जाके वेखना चाहिए है किस चीज़ की आवाज़ है। जिस पासों आवाज़ आ रही सी, कबीर साहब जी उस पासे वल वधे। वो एक मंदिर दे विचों, एक धर्मशाला दे विचों आवाज़ आउंदी सी। मंदिर दे विच जाके कबीर साहब जी ने पुजारी तो पुछया, बई सवेरे शाम इत्थों एक आवाज़ निकलती है और उस आवाज़ नूं मैं सवेरे ते शाम सुनदा है, उस आवाज़ दे विच दर्द है, मैं देखना चाहुंदा आवाज़ किहदी है। पुजारी ने कहा, कहंदे मंदिर दे विच असीं संख रखदे हां, साडी मर्यादा है कि सवेरे ते शाम असीं उस संख नूं पूरदे हां ते संख दी आवाज़ है। कबीर साहब जी कहंदे उस आवाज़ दे विच दर्द सी, मैं उस संख नूं वेखना चाहुंदा। कबीर साहब जी नूं वो पुजारी लिया के संख दिखाउंदा है। संख नूं निर्मल जल दे विच नवा के रेशमी कपड़े दे विच लपेट के मंदिर दे विच उच्ची थां ते रखिया। और कबीर साहब जी ने जदों संख नूं देखिया
ਤੇ ਸੰਖ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਖ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸੰਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੰਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ ਰਹੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜੂਰ, ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਤਾਹੜੀ ਦੇਸ ਹੈ ਉਗਵਤ ਸੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਛਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਸੰਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਸੰਗੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਸੰਖੋ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਛਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਵੇ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੱਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਾਲਖ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਖ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਾਲਖ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ। ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜਿਆ, ਕੋਲਾ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3-4 ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਕੋਲੇ ਨੇ ਰੰਗ ਅਸਲੋਂ ਨਾ ਵਟਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਅੰਗਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੰਗ ਵਟਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਕੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲ ਅੰਗਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਭੱਠ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਨਾ ਵਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਗਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਾਲ ਅੰਗਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
भाई वीर सिंह जी ने इस कोले दे परथाए सानू समझाउण वास्ते बेशक उदाहरण उन्होंने कोले दे लई पर समझाउण दा यतन सानू कीता। कहंदे साबण ला ला धोता कोला दुध दही विच पाया, साबण ला ला धोता कोला दुध दही विच पाया, खुंब चाड़ रंगण सी धरिया रंग ना उस वटाया, विछुड़ के कालक सी आई, विछुड़ के कालक सी आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी, अंग अग दे ला के देखो चढ़दा रूप सबाया। विछोड़ा एक दुख है, जे गुरु दे नालों टुट गए ना जिंदगी दे विच सब तो वड्डा दुख ही ये है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, फिर सुख कित्थों मिलेगा। साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उन्हां दी बाणी आप संगतां बड़े प्रेम दे नाल भोगदे श्लोक सरवण करदे। इन्हां भोगदे श्लोकां दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहंदे जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। इंसान जे चाहुंदा मेरी जिंदगी दे विच सदा सुख बनिया रवे, मेरी जिंदगी दे विच सदा आनंद ते खीड़ा रवे, कहंदे मैं तैनूं दसदा गुरु दी शरण विच आ जा। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज ना लईए। जिहड़ा गुरु दे चरणां दे नाल लग के गुरु दी बाणी नूं पढ़ के गुरु दे दर ते सेवा करके सुख ते आनंद मिलदा है, कहंदे ओ राज पदवी ते बैठ के भी वो आनंद नहीं दे मिलदा। इस करके यतन करिए जो गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी दे विच सानूं समझाउण दा यतन करदे ने, गुरु दी बाणी नूं पढ़न दा यतन करिए। गुरु दी बाणी नूं पढ़िए, गुरु दी विचार नूं सुणीए, बाणी नूं सुणीए, फिर जो गुरु साहिब जी सानूं दसदे ने जो गुर दसे वाट मरीदा जोलीए जी दे हुक्म दे अनुसार जिंदगी नूं बतीत करिए। साडी जिंदगी दे विच कदी दुख नहीं आएगा, साडी जिंदगी सुखी हो जाएगी। दुखां दा कारण यह है अज भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां, मत्था टेक के जल्दी जल्दी नमस्कार करके चले जांदे हां, गुरु दी विचार नूं ना सरवण करदे हां, ना बाणी नूं पढ़दे ते ना बाणी नूं सुणदे। बस आही कारण है कि अज तक इतिहास दे विच आप जी जानते गुरु नानक साहब जी ने कर्म कांडां तो सानू कढिया सी। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच कबीर साहब जी ने कर्म कांडां दे उत्ते बहुत कुछ लिखिया, पर अज भी असीं कर्म कांडां दे विच आप जी देख रहे हो अमावस दा दिहाड़ा संगतां दा कोई कमी नहीं है, संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ है, पर आप जी दीवान घर विच किन्नी संगत बैठे। बस आपां गुरु घर जाना मस्या दे दिहाड़े ते, गुरु घर जाना संगरांद दे दिहाड़े ते, गुरु नूं नमस्कार करनी है, मत्था टेक के ते अपने घर आ जाना। खाली गुरु नूं मत्था टेकण दे नाल नहीं जे गल बननी, जिन्नी देर तक गुरु दे शब्द नूं हिरदे विच नहीं वसाउंदे, जिन्नी देर तक गुरु साहब जी दी जो सानू गुरु साहब जी समझाउणा चाहुंदे ने गुरु दी गल नूं सुणदे नहीं, गुरु दी विचार नूं सरवण नहीं करदे, गुरु दी विचार ते चल के अपने जीवन दे विच गुरु दी विचारधारा नूं असीं लागू नहीं करदे, साडी जिंदगी दे विच दुख रहेगा। सारे दुखां दा कारण विछोड़ आ, ते यतन करिए इस विछोड़े नूं दूर करके गुरु दे नाल किते साडी बण आ जावे। गुरु दी दर ते आके असीं अरदास करिए ते गुरबाणी नूं पढ़ के विचार के जिंदगी बतीत करिए। समय की समाप्ति है, बिन संगतां दे वल्लों गुरबाणी के सत्कार विच माया आई है। पातशाह नाम आप जानते ने, आप समूह संगतां दा धन्नवाद। समय की समाप्ति है, गज के कहो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी दास तो उपरंत बहुत ही सत्कारयोग पंजाब की धरती तो उचेचे महापुरखा ने आप संगतां दी सेवा दे विच सदे हुए कविश्री जत्था भाई दिलबाग सिंह जी काले के वो आप जी नूं 1.5 घंटे वास्ते गुरु जस सुना के निहाल करनगे। और इस तो पहलों 1-2 बेनतियां ने। महापुरुष सत्कारयोग पंथ रतन सचखंड वासी बाबा हरबंस सिंह जी, सचखंड वासी बाबा फूजा सिंह जी, तिन्हां तो वरसाए हुए बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी बाबा बचन सिंह जी, बाबा चंदन सिंह जी, बाबा गुरजन सिंह जी जो इस स्थान पर सेवा निभा रहे हैं। आप समूह संगतां दे सहयोग के नाल देश भर दे विच सेवावां चल रही ने। हुण भी 4, 5 ते 6 तरीक का जो 400 साला बंदी छोड़ दिवस ग्वालियर की धरती पर मनाया जा रहा है।
महापुरुष सत्कारयोग बाबा जी इसे करके अज इत्थे नहीं पहुँचे। बाबा बचन सिंह जी भी उत्थे ग्वालियर की धरती ते ने, बाबा गुरजन सिंह जी भी कुछ संगतां नूं नाल लैके उत्थे जल की सेवा जिहड़ी है ना, क्योंकि बहुत उच्च पद्धर ते बहुत वड्डा उपराला करके सारियां जिन्नियां सी जथेबंदियां सारियां ने इकट्ठे हो के बंदी छोड़ दिवस 400 साला जिहड़ा उत्थे मनाया जा रहा है। उत्थे कार सेवा वाले महापुरुषां नूं बाबा बचन सिंह जी होणां नूं जल की सेवा लगी है। वो जल जिहड़ा बहुत सारियां बोतलां वड्डे वड्डे ट्रक भर के 8 ट्रक लगाए ने उत्थे सेवावां निभा रहे ने। आप समूह संगतां दे सहयोग का सदका है। मैं बेनती करदा कि आप संगतां सेवा दे विच हिस्सा पा के जीवन सफला करो। दूजा सिख अंदोलन वाहिगुरू जी किसान अंदोलन जिहड़ा है देश भर दे विच बहुत तूल फड़ गया है और ये साडी कौम जिहड़ी है भावें कि ये किसानां दा अंदोलन है, किसान हर कौम का इंसान किसान है। उहदे विच इस्लाम दे लोग इस्लाम धर्म है, भावें कोई यहूदी है, हिंदू है, ईसाई है, सारे किसानी करते हैं। पर सिख धर्म तुहाडा बड़ा वड्डा योगदान दे और तुहाडे योगदान का सदका थां थां ते लंगर चल रहे हैं महापुरुषां वल्लों। केवल लंगरां दे विच जिथे आप हिस्सा पा रहे हो, अगे वध के सिख कौम जिहड़ी है सानू इस गल दे विच माण महसूस हुंदा है कि साडी कौम जिहड़ी है अगे वध के सारे अंदोलनां दे नाल सरकारां दे नाल टक्करां ला के बैठी है और ये सानू गुरुआं ने साडी झोली विच पाया है। साडे वड्डियां दे इतिहास असीं पढ़दे हां। इत्थे हिंदुस्तान की धरती के उत्ते वड्डे वड्डे बादशाह चढ़ के आए, इत्थों दे धन दौलत नूं लुटिया, इत्थों दी इज्जतां नूं लुटिया, पर खालसे रस्ते दे विच खड़ के ते ये लुटिया होया समान ते धीआं नूं वापस करके घरों घरी पहुंचाउंदे रहे। अज भी सिख कौम दे विच शहादतां देण दा शौक है। अज जिहड़ा लखीमपुर खीरी की धरती के उत्ते सरकार ने सरकार के मंत्री जिहड़े ने सरकार नूं सिद्धा असीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की शह ते जो कुछ हो रहा इस अंदोलन नूं दबाउण दा यतन किया गया। अंदोलनकारियों के विच जिहड़े अपने हक्कां नूं मंगदे ने, ये साडा राइट है, असीं अपने हक वास्ते अंदोलन कर सकते हैं। हर इंसान हिंदुस्तान की धरती ते बैठा अपने हक वास्ते वो अंदोलन कर सकता है। शांतमई शांत ढंग दे नाल अंदोलन कर रहे किसानां दे उत्ते एक मंत्री दे बेटे वल्लों वो 3 गड्डियां लिया के ते इन्हां नूं लताड़ दिता गया। इन्हां नूं विच मसल के जिहदे विच साडे 4 सिख जिहड़े सिख सी साडे किसान सी वो शहीद होए। साडे इस इलाके की शान भाई तजिंदर सिंह जी विरक जिहड़े कि साडी पग्गां ते असीं सारे सजा लैने आ, नेते भी साडे बहुत ने, पर जिहड़ा किसी के हक वास्ते जां कौम वास्ते खड़दे वो विरले हुंदे ने। और भाई तजिंदर सिंह जी विरक जिहड़े कि इस इलाके की शान ने, हर थां ते वो अगे आके खड़ जांदे ने। जिहड़ा इंसान अपने हक्कां वास्ते अगे आके खड़दा ना, वो अक्सर सरकारां दी नज़र दे विच रड़कण लग पैंदा। उन्हां दे उत्ते जानलेवा हमला होया, ये निशाना सी भाई तजिंदर सिंह जी नूं किसी तरीके दे नाल इस अंदोलन दे विचों हटाउण दा। पर गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, जिहदी गुरु ग्रंथ साहब जी रखवाली करते ना, जिहड़ा सच दे राह ते तुरदा उहदी गुरु भी बांह फड़दा है। बेशक उन्होंने चोटां आईयां पर गुरु ने कृपा की। भाई तजिंदर सिंह जी ठीक ठाक ने। ये सरकारां जिहड़ियां ने इस अंदोलन नूं दबाउण दा यतन करदियां। मेरे कहण तो भाव है आप इस अंदोलन दे विच भी वध चढ़ के हिस्सा पाओ, क्योंकि साडे हक्कां दी लड़ाई है, साडी रोटी दी लड़ाई है। ये जे वड्डे घराणिਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ आ गया, सुन विच बहुत कुछ आउंदा, छोटियां चक्कियां बंद हो जाणगीਆਂ। तुसीं सरों ते बीज सकदे हो, सरों वढ़ के तुहानूं बाजार विच वेचणी पैगी। तुसीं अपने घर तेल जिहड़ा खाण वास्ते सरों नहीं रख सकदे, छोटे कोलू बंद कर दिते जाने ने। कणक बीज सकते हो, अपने घर खाण वास्ते नहीं रख सकते। अपनी कणक तुसीं 17-18 रुपये वेच के खाण वास्ते अज दा रेट 37-38 रुपये आटे का है। जदों एक कानून पास हो गया, यही आटा साडे जिहड़े अंदोलन दे विच वड्डे नेते ने, वो कहंदे 100 रुपये मिलना ते सानूं खरीदना पैना। ये हक्कां दी लड़ाई दे विच वध चढ़ के हिस्सा पाओ। सरकार दे नाल साडी सीधी टक्कर है, शांतमई ढंग दे नाल अंदोलन दे विच चलो। गुरु किरपा करे इस सरकार नूं भी समत बख्शे कि ये जिहड़ा सरकार दे नाल किसान वीर अंदोलन चल रहे ने, लगभग साल होने वाला है।
गुरु साहब जी कृपा करन ये अंदोलन भी खत्म होवे ते सानू साडे हक मिलन। आओ हुण भाई दिलबाग सिंह जी काले के आप समूह संगतां नूं 1.5 घंटे वास्ते गुरु जस सुना के निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।